हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। सॉरी मैं आप बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में बहुत कम रिस्पांस दे रहे थे। मुझे बहुत कम रिस्पांस मिल रहा था। ना आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो में, ना आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ना फेसबुक पे फॉलो करते हैं, ना अपने डाउट्स पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। जिसके कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। मतलब मैंने सोचा कि आप लोग मेरी स्टडी को शायद पसंद नहीं कर रहे हैं या आप हमसे समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मैंने बहुत ही लॉन्ग टाइम से मीन्स फ्रॉम 4 to 5 months मैंने वीडियोस नहीं बनाई। बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। इसलिए मैं फिर से 5 महीने बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। अगर मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब अगर आप हमसे डाउट पूछेंगे अपने, तो फिर मैं वीडियो आगे बनाना कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ। अब इसके बाद मैंने आपको इस बुक के पूरे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, मतलब जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और हमने टेलीग्राम पे भी अपना एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है अकाउंट्स मस्ती। आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगी। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि अभी तक मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम्पल्स प्लस आईएमपी एग्जाम्पल्स। मैं ये नहीं करवाऊँगी कि आपको पूरी बुक के एग्जाम्पल्स कराऊँ, ये नहीं। मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। मैं यहाँ पर आपको वो वाले एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ। तो आज का हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इस पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द रोटरी क्लब। हमारा जो क्वेश्चन है वो रोटरी क्लब का है जो कि भोपाल में है। उसके लिए हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगी तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, नोट करते जाती हूँ। जैसे ही मैं लिखते जाऊँगी और मैं आपको बताते जाऊँगी कि कहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये लीजिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मेरी वीडियो से देख लीजिए, फिर आप खुद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इस तरफ, एक्सपेंडिचर्स। जहाँ रिसिप्ट होता है, जहाँ रिसिप्ट आता है इनकम एक्सपेंडिचर में, वहाँ सबसे पहले जहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट आता है उसी का अपोजिट इनकम एक्सपेंडिचर। इस तरफ हम लिखते हैं एक्सपेंड, इधर पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे इनकम अमाउंट। आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट करके बताते रहें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे 800 रुपीज़ के। इसके बाद आ जाएगा टू सैलरी। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है ना, सैलरी। हमारे पास सैलरी दी हुई है 1000। इसी के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए जाके, वहाँ पे दी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग कितना है, 400 रुपीज़। तो ये हो जाएगा टोटल 1400 रुपीज़। इसी के साथ है हमारे पास टू रिपेयर्स। क्या दिया हुआ है, टू रिपेयर्स, वो दिया हुआ है 900 रुपीज़ का। इसी के साथ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि दिया हुआ है 200 का। इसी के साथ दिया है टू
रिफ्रेशमेंट पेमेंट 1000 रुपीज़ की। इसी के बाद हमारे पास जो असेट्स है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो असेट्स है उस पर जो डेप्रीशिएशन होता है, जो उस पर हरास होती है हिंदी में, उसी को बस हम यहाँ लिखते हैं। तो टू डेप्रीशिएशन, किस किस में डेप्रीशिएशन है? डेप्रीशिएशन है बिल्डिंग में और फर्नीचर। बिल्डिंग में है 800 रुपीज़, फर्नीचर में है 200 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 1000 रुपीज़। इसी के बाद है हमारे पास बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स देखिए, हाँ, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसके ही मतलब जो बैड डेब्ट्स है वो दिया नहीं है, लेकिन सब्सक्रिप्शन में जो लाइन दी है वो है सब्सक्रिप्शन 500 वर आउटस्टैंडिंग बट इट इज़ होप्ड दैट ओनली 150 विल बी रिकवर्ड। कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन 500 के आउटस्टैंडिंग है, पर उसमें से 150 जो है वो उतने ही रिकवर होंगे, तो बाकी के जो बचे हुए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? बैड डेब्ट। तो 500 में से 150 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 350। तो 350 के क्या हो जाएंगे? हमारे बैड डेब्ट हो जाएंगे। अब आ जाइए इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, हमारे पास सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का है वो 2060 रुपीज़ है। इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का क्या है? एडवांस है। तो एडवांस हम लास्ट ईयर का क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो एडवांस कितना है हमारे पास? 400 रुपीज़। इसी के साथ हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, कितना रुपीज़ है? 500 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 2960। इसी के साथ है हमारे पास लॉकर्स रेंट, बाय लॉकर्स रेंट, जो कि दिया हुआ है हमारे पास 350 का। इसी के साथ हमारे पास है रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, बाय रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, जो कि हमारे पास दी हुई है 1500 रुपीज़ की। इसी के साथ है हमारे पास बाय एंट्री फीस। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, एंट्री फीस जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं। तो अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है उसके बाद भी आप कैपिटलाइज करना चाहते हो तो नीचे आप नोट लिख सकते हैं कि मैं जो एंट्री फीस को वो कैपिटलाइज कर रहा हूँ। तो एंट्री फीस हमारे पास कितने की है? 400 रुपीज़ की। आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब आप निकाल लीजिए बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपका जो डेफिशिएट है वो निकल कर आ जाएगा। हमारे इस तरफ का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 5650 रुपीज़। इसमें से हम ये वाला टोटल लेस करेंगे तो जो हमारा डेफिशिएट है वो निकल के आएगा 440 रुपीज़। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी क्या? बैलेंस शीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो इसमें हमें कोई भी मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो नहीं बनानी है, हम सीधे बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट करेंट ईयर की। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइबिलिटीज, यहाँ पे आ जाते हैं असेट। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा कैपिटल। कैपिटल में हम क्या करेंगे? सरप्लस होता है तो प्लस कर देंगे, ड्राइंग होती है तो माइनस कर देते हैं, डेफिशिएट होता है तो उसको भी माइनस कर देते हैं। कैपिटल है 7000। इस क्वेश्चन में जो डोनेशन था उसको क्या बोला गया था कि उसको कैपिटलाइज करना है, तो डोनेशन को हम क्या कर देंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे। डोनेशन हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल था, कैपिटल में हमने क्या किया? डोनेशन को प्लस कर दिया, तो ये हो गया 8500 रुपये। इसी के साथ हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है जिसके लिए मैंने आपको ये करवाया है वहाँ पे दिया हुआ सरप्लस। आप जो ऊपर वाली
सरप्लस होता है ये हमें हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सरप्लस को डायरेक्ट कैपिटल और डोनेशन में प्लस करके इसमें से डेफिशिएट माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हमने क्या किया, कैपिटल डोनेशन को प्लस करके लिख दिया, सरप्लस लिखा, इसमें से जो हमारा डेफिशिएट है इसको लेस कर दीजिए। डेफिशिएट हमारा 440 है, इसको लेस कर देंगे तो आपका जो सरप्लस बचेगा वो बचेगा 1575, मतलब 1575 रुपीज़ बचेगा। इसी के बाद हमारे पास है लोन 5000 का, ये किसने दिया है, लास्ट ईयर वाले में दिया है। तो इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि अभी हमने लिखी ऊपर एक्सपेंडिचर अकाउंट में 400 की। इसी के बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा 75 रुपीज़ का। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसी के साथ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 700 के। इसी के बाद आप क्वेश्चन में जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे जाके, तो आपके पास जो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं लास्ट ईयर के वो कितने हैं, 600। तो अभी भी हमारे 100 रुपीज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी के साथ आ जाइए असेट साइड, असेट्स में आएगा सबसे पहले कैश 3500 का। इसी के बाद आएगा फर्नीचर, फर्नीचर तो आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे नए फर्नीचर है तो हम नए भी लिखेंगे, पुराने दोनों को जोड़ के उसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है यहाँ पे 200 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 4800। इसी के साथ आ जाएंगे बिल्डिंग में, बिल्डिंग है हमारी 8000 की। इसी के साथ है हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 800 का, ये हो जाएगा 7200। इसी के साथ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से हैं हमारे, ये 150। वो कैसे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 500 का सब्सक्रिप्शन है जिसमें से 150 ही मिलने की संभावना है, तो 150 क्या है, अभी आउटस्टैंडिंग है, मिले नहीं है, तो 150 ही आ गया। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट भी बनके तैयार। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट या बैलेंस शीट बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है। तो इसी के साथ जो हमारे बैलेंस शीट का टोटल है वो 15,650 रुपीज़ है, 15,650 रुपीज़। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक का बटन दबा के जाइए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे यार। एक लाइक दबाने में कुछ नहीं जाता, यहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने 150 वीडियोस अप्रॉक्स अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।